दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो सरगर्मी है वो तेज हो चुकी है, इस पर चर्चा करेंगे। एक और शिक्षक भर्ती कोर्ट पहुंची है और चीन का घातक कोरोना वेरिएंट भारत पहुंच चुका है। 48,000 शिक्षक भर्तियों के लिए आवेदन शुरू हुआ है। केवीएस पीआरटी और बेरोजगारी दर जो महामारी स्तर है उस तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों सारी अपडेट्स पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों अगर देखा जाए तो इस पुस्तक की खास बात यह है कि ये नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित है और इस स्टडी गाइड में आपके सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जनरल इंग्लिश हो गया, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी हो गया, शिक्षा शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, पर्यावरण विज्ञान, सामान्य हिंदी, तार्किक योग्यता और कंप्यूटर जानकारी। तो दोस्तों इसमें 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो आज की ये लेटेस्ट अपडेट है। भर्तियों की परीक्षा तिथि नहीं, नए आयोग की सरगर्मी यहाँ पर बढ़ गई है। दोस्तों देखा जाए तो प्रदेश में बेसिक से लेकर, यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं, प्रदेश में बेसिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों व कर्मचारियों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की सरगर्मी एक बार फिर से बढ़ गई है। इस नए आयोग का मसौदा पहले ही कैबिनेट से पास हो चुका है, अब बस गठन की देरी है। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 और एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लेने के महीनों बाद परीक्षा तिथि घोषित न होने का यह एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। परीक्षा तिथि को लेकर आयोग और बोर्ड दफ्तर में संपर्क करने वाले प्रतियोगी छात्रों को यहाँ के जिम्मेदार ऑफ द रिकॉर्ड यही बता रहे हैं कि ये सभी भर्तियां अब नए आयोग के माध्यम से कराई जाएंगी। 3-4 महीने में आयोग गठन की औपचारिकता पूरी होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 31 अगस्त तक आवेदन लिए थे। इसके तकरीबन 1 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी कई बार आयोग पर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक परीक्षा तिथि को लेकर स्थिति साफ नहीं हो रही है। इसी प्रकार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी के लिए 16 जुलाई तक आवेदन लिए थे और इसकी परीक्षा तिथि भी अब तक घोषित नहीं हुई है। मतलब साफ समझा जा रहा है कि यहाँ पर फरवरी में जो टीजीटी पीजीटी 2022 एग्ज़ाम है वो 100% नहीं होगा। ये पूरी तरीके से दोस्तों कंफर्म हो रहा है इस खबर के आधार पर, और ये अब नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से ही एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है वो भी, और यहाँ पर भी आपको एक क्ल्यू मिलेगा, फरवरी और अप्रैल में पूरा होगा दोनों अध्यक्षों का कार्यकाल। तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्षों का कार्यकाल फरवरी और अप्रैल में पूरा होगा। ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने फरवरी 2018 में उच्चतर और वीरेश कुमार ने 8 अप्रैल 18 को चयन बोर्ड की कमान संभाली थी। इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद नए आयोग के माध्यम से चयन प्रक्रिया शुरू करने की बात कही जा रही है। चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी 10 जो पद हैं अप्रैल से खाली होने के बावजूद सदस्यों की तैनाती न होने की मुख्य वजह भी यही बताई जा रही है। चर्चा है कि चयन बोर्ड कार्यालय से ही नए आयोग का संचालन होगा। तो ये एक बहुत बड़ी पुख्ता खबर निकल के आ रही है दोस्तों कि कुल मिलाकर जो आपका एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी का, ये मई जून में जा रहा है। मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर ये फरवरी में नहीं होगा तो फिर बोर्ड एग्ज़ाम और तमाम सारी आपाधापी वाली चीज़ें, फिर चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष साहब हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, नए आएंगे और फिर गठन होगा नए तरीके से। तो मई जून तक आप समझ लीजिए कि टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम होगा। इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों जो 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी बात कही जा रही है, वो यही नई बात है कि इसका भी जो विज्ञापन है नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से आएगा, और ये आपका मई जून में बताया जा रहा है कि लगभग अप्रैल मई में। तो ये अप्रैल में क्या, ये मई जून तक शिफ्ट हो जाएगा और लगभग जुलाई अगस्त तक आपका एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा। और तभी ये 2024 के इलेक्शन का एक मुद्दा बन सकती है। 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती इलेक्शन चूंकि 2024 में है और उसके पहले भी
अगर 51,000 भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो एक बहुत बड़ा रोजगार को लेकर इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। 2017 से दोस्तों चयन बोर्ड के गठन की जो कवायद है वो चल रही है और भाजपा सरकार बनने के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की कवायद शुरू हुई थी। उस समय देखा जाए तो उच्चतर और चयन बोर्ड के अध्यक्षों व सदस्यों से इस्तीफा भी लिया गया था, लेकिन बाद में आयोग का गठन नहीं हो सका और फिर से अध्यक्ष व सदस्यों को तैनात करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। तो दोस्तों 51,000 शिक्षक भर्ती में थोड़ी देर ही है, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहें और एक यूपी टेट भी इसी बीच हो सकता है और यूपी टेट भी शायद जो है नए आयोग के माध्यम से करवाया जाए। नए आयोग के माध्यम से नहीं, चूंकि वो तो सुपर टेट में काफ़ी देर हो जाएगा, लेकिन कुल मिला के एक नई संस्था मैं कह सकता हूँ वो करवा सकती है यूपी टेट, महानिदेशक साहब ने जो कहा था। और अगर बहुत कुछ देर होगा तो फिर सीधे से यही अपना जो है पीएनपी करवा लेगा। दोस्तों चयन बोर्ड की एक और भर्ती पहुंची है कोर्ट। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी 2021, प्रधानाचार्य भर्ती 2011, कानपुर मंडल प्रधानाचार्य भर्ती 13 का परिणाम कोर्ट के आदेश के चलते देने वाले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विरुद्ध एक और भर्ती मामले में याचिका दाखिल हो चुकी है। याचिका टीजीटी जीव विज्ञान 2011 का परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में लगाई है, जिस पर सुनवाई शुरू हो गई है और इसकी परीक्षा दोस्तों देखा जाए तो 17 जून 16 को कराने के बावजूद परिणाम जारी नहीं किया गया। 11 में टीजीटी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इसमें जीव विज्ञान के 83 पद शामिल थे। जून 2016 में परीक्षा के बावजूद परिणाम घोषित न होने पर अभ्यर्थी कई बार चयन बोर्ड पर प्रदर्शन कर परिणाम की मांग भी कर चुके हैं। तो दोस्तों कुल मिला के कोर्ट में अब याचिका दाखिल हो चुकी है, सुनवाई भी हुई है। अब देखते हैं कि इसमें क्या कुछ फैसला आएगा। दोस्तों बेरोजगारी दर दिसंबर में महामारी वाले स्तर तक पहुंच चुकी है। देश में रोजगार के अवसरों की कमी आई है। दिसंबर महीने में देश में बेरोजगारी दर अब तक सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। दिसंबर के पहले 3 हफ्तों में बेरोजगारी दर 8% से ज़्यादा रही है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 18 दिसंबर को खत्म हुए सप्ताह में शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर रिकॉर्ड 10.9% तक पहुंची है। इस अवधि में ग्रामीण बेरोजगारी स्तर 8.4% रही है, जबकि नवंबर में यह मात्र 7.6% तक ही थी। सेवा क्षेत्र की 77% कंपनियां भर्ती करेंगी। तो टीम लीज की ताज़ा रिपोर्ट में संकेत है कि जनवरी से मार्च की चौथी तिमाही में भारत में नौकरियों के अवसर पैदा होते रहेंगे। खासकर सर्विस सेक्टर की 77% कंपनियां हायरिंग की योजना बना रही हैं। दोस्तों एलटी जीआईसी और जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्र छात्राओं को अवगत कराया जा रहा है कि एलटी जीआईसी समकक्ष अहर्ता विवाद से संबंधित अपर राजकीय निदेशक के गुप्ता जी से 2 टूक वार्ता होगी और उनको एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया जाएगा। समय 12 बजे गुरुवार, शिक्षा निदेशालय प्रयागराज है। तो अभी आप लोग सब पहुंच सकते हैं। आज ही की डेट में ये मुलाकात होगी, जो जैसी अपडेट निकल के आएगी आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों कोरोना के नए उपस्वरूप BF7 ने गुजरात ओडिशा में 4 मामले जो है मिल चुके हैं। सरकार ने सतर्कता को बढ़ा दी है। चीन का घातक जो वेरिएंट है वो भारत पहुंच चुका है और BF7 पर एंटीबॉडी का कोई असर नहीं होता है। चीन में भयावह स्थितियां हैं और देखा जाए तो चीन में कोरोना की तेजी से बढ़ते हुए मामले के लिए ओमिक्रॉन के यहाँ पर सह वेरिएंट BF7 को जिम्मेदार माना जा रहा है। और वैक्सीन का कितना असर है ये देखा जाए तो टीकाकरण अब भी सबसे अच्छा हथियार है। ब्रिटेन ने हाल में मॉडर्न के टीके वैलेंट बूस्टर्स को मंजूरी दी है। मतलब एहतियातन करें राज्यों के बचाव के लिए। और लक्षण क्या है? ओमिक्रॉन से पहले वेरिएंट के लक्षण जैसे ही थे। इसमें बुखार, गले में खराश और सिरदर्द रहता है। यह इंसान के श्वसन तंत्र के ऊपरी तंत्र को प्रभावित करता है। तो भाई कोरोना आ रहा है फिर से और आप लोग इसके लिए सतर्क हो जाएं। दोस्तों RSMSSB में भर्ती है 48,000 पदों पर अध्यापकों की। उम्मीदवारों के पास BA BSc MA BEd MEd ये सब होना चाहिए। और rajasthan.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। 450 रुपये आवेदन शुल्क है। उत्तर प्रदेश के कई सारे छात्रों ने यहाँ पर आवेदन किया था। चयनित अभ्यर्थियों को 23,700 रुपये प्रति माह मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 19 जनवरी 2023 तक है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करें। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन होगा।
तो लेवल 1 के लिए सिर्फ प्राइमरी वाले हैं, लेवल 2 के लिए बीएड वाले। दोस्तों केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम 2023 के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है कि जो आपका एग्ज़ाम है दोस्तों ये अप्रैल और मई महीने में कराया जा सकता है। इसकी पुख्ता जानकारी मिली है कि अप्रैल और मई का महीना, तो मतलब अप्रैल मई के लिए अभी आपके लिए 3 महीने का अच्छा खासा वक्त है। इसको ध्यान में रखते हुए आप लगातार अपनी प्रिपरेशन करें। दोस्तों अब हो गया आज का वीडियो पूरा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।